अस्सलाम जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। जी बेटा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या है। तो अ पैरेललोग्राम इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जी बेटा, यहाँ पे ये दो साइड्स जो हैं अपोजिट साइड ये पैरेलल हैं, और इसी तरह से जो ये दो साइड्स हैं ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये हमेशा पैरेलल लाइंस के पेयर से बनती है। ओके, अब जैसे आप देखते हो इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास ABCD है, तो यहाँ ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि A से लेके B तक और C से लेके D तक ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इसी तरह से A से लेके D तक और B से लेके C तक ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दोनों साइड्स, इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो क्या होंगी, ये पेयर्स होंगे, अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगे। उसके बाद सेकंड बेटा इसका होगा इन अ पैरेललोग्राम द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जी बेटा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट यानी कि मेजरमेंट में सेम होंगे। और उसके बाद जो अपोजिट एंगल्स हैं बेटा, इनकी भी मेजरमेंट सेम होगी, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद बेटा इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी कि अगर हम दो जो इसके कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, अगर इनको हम सम ऑफ कर देंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब कोई से भी दो इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे ये दो कर लो मेजरमेंट, इन दोनों की मेजरमेंट कर लो, या इन दोनों की मेजरमेंट कर लो, या इन दोनों की मेजरमेंट कर लो। हर लिहाज से ये चूँकि स्ट्रेट लाइन पे होंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल आपको पता है कि ये 180 डिग्री के होते हैं, तो जब भी दो एंगल इंटीरियर एंगल जो हैं इनको सम ऑफ करेंगे तो 180 डिग्री होगा। और लास्ट बेटा इसकी प्रॉपर्टी कि इसके जो डायगोनल हैं अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब हाफ ऑफ कर देंगे, तो ये क्या होंगे, इनकी भी मेजरमेंट सेम होगी। मतलब कि ये देखें, एक पैरेललोग्राम को जब एक डायगोनल ने या फिर दूसरे डायगोनल ने इसको इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे ये दो बिल्कुल साइड्स जो हैं ये हाफ में कट हुई हैं, और इसी तरह ये दो साइड्स जो हैं ये भी हाफ में कट हुई हैं, यानी ये बाइसेक्ट हुए हैं। बाइसेक्ट मीन्स होता है कि दो हाफ में कट होना। ओके जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन रेगुलर पॉलीगॉन। जी बेटा, रेगुलर पॉलीगॉन जो होती है उसमें ऑल साइड्स जो होती हैं वो लेंथ में बिल्कुल इक्वल होती हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होगी। और ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आल्सो आर ऑफ सेम मेजरमेंट, मतलब इनकी जितने भी एंगल्स होंगे पॉलीगॉन में वो सारे के सारे सेम मेजरमेंट के होंगे। जी बेटा, अब हम रेगुलर पेंटागन को देखते हैं। अगर बेटा 5 साइड हैं किसी पॉलीगॉन की, ठीक है, और 5 साइड्स और इंटीरियर एंगल जो हैं वो सेम साइज़ के हैं, तो बेटा वो पेंटागन होगी। इसके टोटल एंगल्स होते हैं, मतलब जितने 5 एंगल्स जो अंदर मिलके पेंटागन बनी है वो 540 होते हैं। अगर हमने ईच एंगल मेजरमेंट देखनी है तो जस्ट 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 108 आ जाएगा, जो इसका मतलब हर एक एंगल 108 मेजरमेंट का होगा। जी बच्चे, अगर हम देखते हैं हेक्सागन, तो हेक्सागन जिस तरह से ये 5 साइडेड है तो ये 6 साइडेड होगी। ओके, इसकी भी ऑलरेडी मैं आपको डायग्राम बता चुकी हूँ, तो ये 6 साइडेड होगी, और इसके भी जितनी भी साइड्स हैं या इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी सेम साइज़ के होंगे, और इसके टोटल एंगल होंगे बेटा 720। और 720 चूँकि ये 6 साइडेड है तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा, मतलब ईच एंगल इज़ 120 मेजरमेंट। इसके बाद बेटा ऑक्टागन है, तो ऑक्टागन जो है वो जैसे ये 5 का है, ये 6 का है, तो ये 8 का होगा ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टागन किसका होगा, 8 जो है वो साइड्स और एंगल्स का, और इसका भी साइज़ सेम होगा, हर एक साइड का, हर एक एंगल का, और इसके टोटल जो एंगल्स होंगे वो 1080 होंगे। ठीक है, और अगर एक एंगल हमने फाइंड करना है कि मतलब कितने मेजरमेंट का एक एंगल है, तो बेटा 8 के साथ जस्ट हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल इसका आ जाएगा 135। मतलब हर एक एंगल को अगर हम 135 एंगल बनाते जाएंगे तो हमारे पास ऑक्टागन बन जाएगी।